नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है? किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का अर्थ अगर स्पष्ट करें तो समुच्चय का मतलब समूह भी होता है। समूह माने कितने समूह में क्या है और किससे परिभाषित है, व्यक्ति से व्यक्ति से परिभाषित होना चाहिए। ये पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया था विस्तार होकर। अब आज हम जानते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 के क्वेश्चन बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, समुच्चय जो बताए थे क्या होता है, किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये जानते हैं, ये हमने डिटेल बताया था। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं या कुछ औचित्य कारण दीजिए कि यह समुच्चय है कि नहीं है, उसका कारण दीजिए, उसका औचित्य क्या है, ये बताना है। तो पहला कहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर का है मतलब है जे से कौन महीने में, जे से जनवरी होगा, जुलाई होगा और जून होगा। जनवरी, जून, जुलाई। अगर कहा जाए कि किसी से पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति ए है, अगर उससे कहें हम कि भैया बताइए कि वर्ष जो महीने 12 महीने होते हैं उसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं, तो बताएगा कि जनवरी, जुलाई और जून होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अगर वही पूछेंगे 20 व्यक्ति से पूछेंगे, वह भी यही बताएगा। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जो ए और बी द्वारा परिभाषित हुआ कथन, दोनों द्वारा परिभाषित हुआ, इसलिए क्या है, जनवरी, जुलाई और जून एक समुच्चय है। तो क्या होगा, चाहे इससे पूछेंगे वह हर व्यक्ति कहेगा कि जे अक्षर से जो प्रारंभ होगा महीने वह जनवरी होगा, जुलाई होगा और जून होगा। तो इसलिए क्या हुआ, ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष सभी महीनों का संग्रह क्या है, निश्चित है और यह समुच्चय है। और दूसरी बात करें, भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखक, भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखक संग्रह क्या एक समुच्चय है। तो कहेंगे, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन है, तो आप में से कोई बताएगा सर हिंदी के 10 प्रतिभाशाली लेखक होंगे, प्रेमचंद जैसे हो गए और सुमित्रानंद पंत हो गए, ऐसे प्रकार मैथिली शरण गुप्त हो गए, वह हिंदी बताएगा। अगर हम बी व्यक्ति से पूछे वो इंग्लिश के बता देगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया और कोई भी हो गया आपका, जैसे कहें हम कोई भी लेखक ले लीजिए, जैसे इंग्लिश के आपके बहुत से लेखक हैं, कोई ले लीजिए W.S. फेलो या ऐसे तमाम प्रकार लेखक, बी हमको इंग्लिश बता देगा, ए हिंदी के लेखक बता देगा। उसी प्रकार सी से पूछेंगे, हो सकता है वो जिगर्ती बता दे, जिगर्ती का। तो कहने मतलब है जिस व्यक्ति से पूछेंगे वो किसी एक विषय नहीं बताएगा, एक विषय बता सकता है या कई विषय बता सकते हैं। तो 10 प्रतिभाशाली लेखक चुनने का संग्रह हमको नहीं परिभाषित हो रहा है, सबके अलग अलग राय है। अगर यही पूछता कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली हिंदी के लेखक कौन है, तब क्या होता, हम परिभाषित कर सकते थे हिंदी लेखक। तो जो एक आता वह भी करता है, सब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। लेकिन सिर्फ यह कहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, लेकिन किस विषय का है नहीं बताया है। इसलिए यह व्यक्ति परिभाषित नहीं हुआ, इसलिए यह समुच्चय नहीं हुआ, यह संग्रह समुच्चय नहीं हुआ। तीसरे क्वेश्चन का रहा है, तीसरा क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अगर विश्व सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कहें, अगर ए से पूछे, व्यक्ति ए से पूछे, वह क्या बताए, हो सकता है टेस्ट बल्लेबाज बता दे, टेस्ट बल्लेबाज बता दे। और अगर बी से पूछे, वह बता दे वनडे बल्लेबाज, वनडे क्रिकेट बल्लेबाज बता दे। और सी बता पूछे तो वह T20 क्रिकेट बता दे। तो कहने मतलब है सब अलग अलग बता देंगे। हो सकता है ए वनडे बता दे, बी टेस्ट बता दे और सी आपका T20 बताए। तो कहने मतलब है अगर यह पूछता कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 टेस्ट बल्लेबाज पूछता तो हम बता सकते थे ये एक है कि जो बल्लेबाज है आपके रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज है। अगर वनडे पूछता तो वनडे बता देते हैं, और T20 पूछता तो T20 बता देते हैं। लेकिन पूछ रहा है सिर्फ सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, लेकिन किस फॉर्मेट पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, यह नहीं बताया। इसलिए क्या है, यह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं समुच्चय है? क्योंकि परिभाषित नहीं कर पा रहा है। एक अलग राय होगी, बी की अलग राय होगी, सी की अलग राय होगी।
इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है। अब चौथे बात करें, आपकी कक्षा के बालकों संग्रह। आपकी कक्षा के बालकों संग्रह, कक्षा के बालकों संग्रह हम बात करें, कोई पूछे आपसे कि आपकी कक्षा के कितने बालक पढ़ते हैं या कक्षा 11 में कितने बालक पढ़ते हैं, कितने लड़के पढ़ते हैं, तो आप रजिस्टर उठाएंगे, देखेंगे कि जितना अटेंडेंस रहा होगा, मतलब जितना रजिस्टर होंगे वह आप बता देंगे कितने बच्चे हैं जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं। और बी से पूछेंगे, वो भी रजिस्टर देख लेगा कि इतने रजिस्टर हैं, इसलिए सी से पूछे वही बताएगा। मतलब एक निश्चित होगा कि इतने लड़के पढ़ते हैं, ये नहीं निश्चित होगा कि ये बी 10 बताएगा तो 20-25 बता देगा, क्योंकि रजिस्टर जितने अंकित रहेंगे वो सभी बताएंगे। इसलिए क्या है, समुच्चय है। क्या आप कक्षा सभी बालकों संग्रह। अब करा है पांचवा, सबसे कम सभी प्राप्त संख्याओं संग्रह। सबसे कम प्राप्त संख्या क्या होते हैं, 1 से लेकर 99 तक। प्राप्त संख्या क्या होते हैं, जो एक शुरू होते हैं अनंत समाप्त होते हैं। लेकिन सबसे कम कर रहा है तो सबसे कम कहने का मतलब होगा 1 से 99 तक। सबसे कम प्राप्त संख्या क्या होगी, 1 से लेकर 99 तक। तो कहने मतलब हमारा यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति से पूछे, एक व्यक्ति से पूछे, वह भी बताएगा कि 1 से लेकर 99 तक जो होगा संख्या प्राप्त संख्या होगा, सबसे कम होगा। अगर आपसे पूछे कहोगे सर जी बी जो है 1 से 99 जो होगा सबसे कम होगा प्राप्त संख्या। सिर्फ व्यक्ति से पूछे वो भी बताएगा कि 1 से लेकर 99 जो होगा सबसे कम प्राप्त संख्या होगा। इसलिए क्या है, यह समुच्चय है। तो कहने मतलब संग्रह बन रहा है, परिभाषित हो रहा है। जब परिभाषित होगा तभी वह समुच्चय होगा। अगला बात करें हम, अगला बात करें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास क्या है। लेखक प्रेमचंद अगर पूछा जाए क्या है, समुच्चय है कि नहीं। अब देखिए कि लेखक आ गया और उस लेखक के नाम भी दे दिया है। तो कहने का मतलब हमारा यह है, अगर लेखक जो उपन्यास है उसको हम बता सकते हैं कि इतने उपन्यास लिखे गए हैं। जैसे कहा जाए उसने गबन लिखे हैं, गोदान लिखे हैं, कर्णभूम रणभूम जो लिखे हैं, आपके जितने लिखे हैं ये निश्चित सीमा के अंदर है। ये नहीं है कि वो गुम हो गए हैं, वो किसी पता नहीं कितने लिखे हैं, वो एक निश्चित है। अगर किताब देखेंगे तो संग्रह जो ए बताएगा वही बी बताएगा वही सी बताएगा। जो इनके उपन्यास संग्रह है एक निश्चित संग्रह है, तो इसलिए परिभाषित है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास एक समुच्चय है। अब समपूर्णांक, सभी समपूर्णांकों संग्रह, सभी समपूर्णांक कर रहा है। अब देखिए इसमें सभी समपूर्णांक, अब इसमें कहा था कि सबसे कम सभी प्राप्त संख्या, लेकिन इसमें कहा सभी समपूर्णांक। सभी समपूर्णांक क्या होंगे, 2, 4, 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक होंगे। अनंत तक होंगे, 2, 4 से अनंत तक होंगे। अगर पूछा जाए ए कुछ दूसरा बता देगा, ए दूसरा बताएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है। तो समपूर्णांक क्या है, निश्चित नहीं है। कहाँ तक पूछा है, अगर किसी का सीमा दे देता है तो हमारा निश्चित हो जाता है, उसका संग्रह एक निश्चित संग्रह हो जाता है। क्योंकि अनंत तक होती है समपूर्णांक संख्या, तो अलग अलग सबकी राय होगी। इसलिए क्या है, समपूर्णांक संख्या क्या है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों संग्रह, इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं वो काउंट किए जाते हैं। जैसे 10 प्रश्न है 10 प्रश्न होंगे, 12 है तो 12 होंगे, 13 है 13 प्रश्न होंगे। तो 13 प्रश्न होंगे वो सभी द्वारा प्रभावित होंगे, सभी व्यक्ति द्वारा प्रभावित होंगे। इसलिए क्या है, समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर को हम श्रेणी नहीं बांट सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं श्रेणी, क्योंकि खतरनाक जानवर का रहा है, वह सर्प हो सकता है डंक मारने वाला, या हमला करने वाला शेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी जानवर ले लेंगे वो अलग प्रकार के क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो अगर हम बांटना चाहें तो बांट नहीं सकते हैं कि सबसे 10 प्रकार के कौन से खतरनाक जानवर है। इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है। तो आपका ए समुच्चय हुआ, ए समुच्चय हुआ ए, और पहला समुच्चय हुआ, तो बाकी और समुच्चय नहीं हुआ। अगर आप क्वेश्चन 2 नंबर दूसरे बात करें तो दूसरे क्वेश्चन कहा है आपके कि माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इतना दिया गया है। अब कह रहा है नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें इसको क्या बताया, बिलोंग टू या इज एलिमेंट ऑफ, इस चिन्ह में आप बिलोंग टू इज एलिमेंट ऑफ, या फिजिक्स में कहते हैं एप्सिलॉन, फिजिक्स में एप्सिलॉन कहते हैं, मैथ में इज बिलोंग टू या इज एलिमेंट ऑफ, इसको कहेंगे इज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट एलिमेंट ऑफ। तो यही पढ़ना है। इसके बताए थे, जैसे मान लीजिए ए सेट है, एम इतना दिया गया है, जब 5 अगर इसमें पाया जा रहा है, 5 अगर एम पाया जा रहा है तो कहेंगे
5 इज एलिमेंट ऑफ ए। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 5 ए का अवयव है। 5 ए का अवयव है या 5 ए का सदस्य है, ये बताया था विस्तार से। देखिए 5 में पाया जा रहा है इसलिए एलिमेंट ऑफ ए। 2 देखेंगे इसमें, दूसरा क्वेश्चन देखिए 8 इसमें नहीं पाया जा रहा है तो 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। ए जो है 8 जो है ए संबंध नहीं रख रहा है, 8 जो है ए नहीं पाया जा रहा है, इसलिए 8 जो होगा ए का सदस्य नहीं है, इसलिए 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए या 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। उसी प्रकार 0 इसमें नहीं पाया जा रहा है ए में, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4 पाया जा रहा है, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। 2 पाया जा रहा है, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। 10 नहीं पाया जा रहा है, 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।